हम निर्णय लेंगे पार्टी हित में कि हमें क्या करना है, किनको उतारना है, कैसे समीकरण उतारना है। आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े दल डरने लगे हैं कि हम क्या निर्णय लेंगे। सहनी वोटर तो वीआईपी के साथ है, प्रत्याशी उतारे ना का काम तो जिनके दल है उनको सोचना है। जिनको जीतना है, पार लगना, तो उसको निषाद के सामने में झुकना ही पड़ेगा, और जो नहीं झुकेंगे वो टूटेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। कुंडली विधानसभा का उपचुनाव है। ऐसे में मुकेश सहनी जो वीआईपी के सुप्रीम हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, उन्होंने आज कुंडली उपचुनाव को लेकर एक निजी होटल में बैठक भी की है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं महागठबंधन के प्रत्याशी जेडीयू से मनोज कुशवाहा के ऐलान के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। देखिए, निर्णय पहले ले लिया गया है कि 16 तारीख को प्रत्याशी का नामांकन होगा और निर्णय पार्टी के प्रत्याशी का नाम घोषणा करना है। तो कल शाम को 7 बजे हम पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज पार्टी के पदाधिकारी से मिलने के लिए आए हैं। बहुत सारा समीकरण पे, बहुत सारा चीज़ें पे हम लोगों ने चर्चा किया है। बहुत सारे प्रत्याशी का हमारे पास बायोडेटा भी आया है। समीकरण के अनुकूल हम लोगों ने पार्टी के पदाधिकारी से बात किया है। सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि आपको जो भी निर्णय लेना है आप स्वतंत्र हैं, और अधिकृत किए हैं हमें। और कल हम निर्णय लेंगे पार्टी हित में कि हमें क्या करना है, किनको उतारना है, कैसे समीकरण उतारना है। आज बिहार में निषाद समाज और वीआईपी पार्टी एक फैक्टर तो बन ही चुका है। आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े दल डरने लगे हैं कि हम क्या निर्णय लेंगे। लेकिन हम जो भी निर्णय लेंगे पार्टी के हित में लेंगे, और ख़ास करके अपने दुश्मन को ध्यान में रख के लेंगे। तो कल पटना में 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें सारे निर्णय हम आप लोगों को बीच में रखेंगे। जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को प्रत्याशी बना दिया है, जबकि महागठबंधन के अनिल सहनी थे। तो कहीं ना कहीं एक सहनी कैंडिडेट के हटने के बाद फिर से कुशवाहा पर जो है वह महागठबंधन ने दाव किया है। तो ऐसे में सहनी वोटर्स कहाँ जाएंगे, आपको लगता है? तो देखिए, सहनी वोटर तो वीआईपी के साथ है। प्रत्याशी उतारे ना का काम तो जिनके दल है उनको सोचना है। और वो सीट गठबंधन के तहत में जेडीयू को चला गया है, वो आरजेडी का सीट रहा नहीं है। और जहाँ जेडीयू को सोचना था कि किनको लड़ाना है, तो जेडीयू के पास उनके अपना प्रत्याशी ऑलरेडी उनके अपने पूर्व मंत्री थे, तो उन्होंने उस पर ही भरोसा जताया, उन्हीं को मैदान में उतारने का उन्होंने काम किया है। जैसे आज कल मुझे जिनको भी प्रत्याशी बनाना, तो हम किसी से पूछ के थोड़े करेंगे, हमें जो उचित लगेगा वो करेंगे। तो जेडीयू का अपना उद्देश्य था, अभी भारतीय जनता पार्टी को सोचना कि किनको उतारना है। तो निषाद से जो प्यार करेंगे वो निषाद को उतारेंगे। बाकी निषाद की राजनीति तो हम लोग कर रहे हैं, निषाद के लेके आगे चल रहे हैं, उनके बारे में बात करें, उनके हक अधिकार की बात करें। तो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी निषाद के लिए तो मेरा बन गया है। तो आने वाले समय में निषाद आगे बढ़ेगा और बहुत जगह विधायक बनेंगे। हम लोगों को एक विधायक बनाने का लक्ष्य नहीं है, एक मजबूत पार्टी खड़ा करना है, जिसमें आने वाले समय में हमने पिछली बार 4 विधायक बनाया था, आने वाले समय में 40 विधायक हो, इस उद्देश्य से हम लोग चल रहे हैं। और बाकी पार्टी तो निषाद, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, वो पूरा आस्था विश्वास इस पार्टी से जता के रखे हैं। मोकामा गोपालगंज में आपने महागठबंधन का दिल खोल के समर्थन किया था। क्या इस बार पार्टी से बात हुई थी महागठबंधन के नेताओं से कि आपको यहाँ मदद करें? वहाँ पे उस समय हमने देखा था क्या उचित होगा, उस समय हमने उनके लिए निर्णय लिया था। क्योंकि भाजपा से हमारी लड़ाई है, भाजपा ने हमारे साथ पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया और हमें सरकार से बाहर कर दिए। उस सरकार से जो सरकार हमने बनाया, और उसके लिए हमें मौका मिला तो हमने बोछा में चुनाव लड़ा, अपनी ताकत दिखाया। यहाँ पे हमें एक समीकरण के तहत हमें लगा कि सहयोगी को भाजपा को हरा के उनको जिता देना, तो वो भी हमने किया। मोकामा में शानदार महागठबंधन का जीत हुआ। तो गोपालगंज में भी कह सकते कि जीत हुआ। अगर MY 20,000 वोट, अगर 21,000 वोट अगर इधर उधर नहीं होता, तो वहाँ पे भी बड़े संख्या में 18,000 वोट से महागठबंधन जीतता। लेकिन खैर 2,000 से जीते हैं बीजेपी, जो 40,000 से जीतते थे पहले, वो 2,000 पे आ गए। तो ये वीआईपी पार्टी का और कहीं ना कहीं इस जो गोलबंद हुआ उसका नतीजा है। तो आने वाले समय में भी कल भी हम निर्णय लेंगे, पार्टी का हित में लेंगे, क्योंकि आने वाले राजनीति है। तो हमें कैसे लड़ना है, कैसे जीतना, क्या करना है, कल आप लोगों के बीच में लेंगे। प्रत्याशी का नाम तय नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी यहाँ से प्रत्याशी खड़ा करेंगे, इसको हम मान सारे चीज़ें कल हम आपको डिसीजन लेके देंगे। इसको हम लोग मान ले कि प्रत्याशी खड़ा करेंगे। ये तो डे 1 से क्लियर है। जब तक हमारा जब डिसीजन नहीं हो, तब तो पहला डिसीजन मेरा क्या था, 16 तारीख को नामांकन। तो उसके लिए हमारे पास कई प्रत्याशी का लिस्ट भी हमारे पास है। तो वो सब चीज़ पे हम लोग मंथन किए, यहाँ पे अभी बैठक किए, सारा लोगों से व्यू ले लिया, सबका समझ लिया है, उन्हीं के अनुकूल हम कल डिसीजन लेंगे। बीजेपी और एनडीए नेताओं से भी बातचीत हो पाई है क्या, या वो ऑफर दे रहे हैं क्या? अरे लोग तो फोन, जिसके पास वोट होता है, आपके घर पे अगर 5 को वोट हो ना, तो नेता का लाइन लग जाएगा। तो
हम तो हमारे पास तो लाखों वोट है, तो जाहिर सी बात है जिनको जीतना है, पार लगना, तो उसको निषाद के सामने में झुकना ही पड़ेगा, और जो नहीं झुकेंगे वो टूटेंगे। धन्यवाद। आपने सुना कि वीआईपी के सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कल हम इसको लेकर पटना में प्रेस वार्ता भी करेंगे और हम डे 1 से कह रहे हैं कि 16 तारीख को नामांकन करना है। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। देखने वाली बात होगी कि वीआईपी क्या करती है आगे। कल पटना में फैसला होगा। उन्होंने महागठबंधन को लेकर कई सारी बातों को कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे पास लाखों का वोट बैंक है, इसलिए ऑफर तो आते ही हैं। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।